बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और 2-3 दिन के गैप के बाद मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। जो न्यू है उनको भी वेलकम और जो पुराने हैं उनको भी। तो ये हम जा रहे थे स्कूल, सुबह 9:30 का टाइम था आई थिंक ना। तो हम जा रहे थे स्कूल, बच्चों की मीटिंग थी तो बच्चों को छुट्टी थी। तो हर टीचर से मिलके ना तो उनसे मतलब पूछना था कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। तो ये हम स्कूल पहुँच गए थे। स्कूल हमारा 5 मिनट की दूरी पे ही है। तो ये मैं पहुँची, आगे कशफ है फिर साथ में। तो मैं फिर ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर ये स्कूल है बच्चों का। तो टीचर्स थी बैठी हुई काफ़ी ज़्यादा ना, तो फिर रिकॉर्डिंग करना अच्छा नहीं है। तो ये ग्राउंड एरिया था तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। काफ़ी धूप थी, बच्चे खेल रहे थे। तो ये मुझे कशफ पेपर एक दे के गई थी, उस टेस्ट वगैरह मिले थे बच्चों के। कुछ उन्होंने बताया था मैम्स ने कि बच्चे ने क्या काम किया क्या नहीं। बस इसी तरह फिर हम ना सारी टीचर से मिलके साइन करवा के तो मैंने उसको जो हेड मैम थी उसको दिए थे। उसके बाद रिव्यू चेक किए थे बच्चों के, क्या क्या बच्चे कर रहे हैं स्कूल में। बच्चों की स्टडी के हवाले से टीचर्स ने काफ़ी बातें वगैरह बताई थी। और फिर बस उसके बाद कश्यप प्री 9 कर रही है, मतलब बुक्स उसकी 9 की हैं, वैसे 8 में है। तो फिर उसके लिए थोड़ी पढ़ाई ना टफ है। तो मैम्स उसके लिए बता रही थी कि इसको ये करना चाहिए ये करना चाहिए। वली के बारे में कोई कंप्लेन नहीं थी, कश्यप के बारे में भी इतनी कंप्लेन नहीं थी। बस यही था कि बातें करती है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा घर पे तो बोलती नहीं है, यहीं पे बातें करती है। और ये आयत साहबा झूले ले रही थी ऊपर चढ़ के। फिर से मुझे बोला कि पैसे दे, मैं जूस चिप्स ले आऊँ। तो फिर कशा ने पूछा कि मम्मा आपने कुछ खाना था। मैंने कहा मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया हुआ। तो हम थोड़ी देर इधर स्कूल में रुके थे। कशा झूले आयत बस उसको जिद चढ़ गई हुई थी कि सारे झूले लेके घर जाना है। फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की ना, मतलब शूट कर रहे हो तो सारे मुंह देखते हैं कि पता नहीं ये हमें रिकॉर्ड करी है। फिर ये होता है कि लेडीज़ भी होती हैं, वो सोचती हैं कि शायद हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो फिर मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद ये था कि फिर हम जो है ना इससे आते एक तो झूला लिया था। फिर कशा ने चिप्स जूस खाई और अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी बातें की। मैं उधर ही खड़ी थी, मैंने कहा चलो बच्चे इंजॉय कर लें। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आते हुए भी तकरीबन हमें 11 बज गए थे, 9:30 गए थे और 11 सवा 11 का टाइम हो गया था हमें आते हुए ना घर पे। तो ये देखें आज सभा लगी हुई है, बस इसको मैं उतार रही थी, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस वो मैं उतारती थी, कहीं किसी न किसी झूले पे चढ़ जाती थी। और इसी तरह ये होता है कि बच्चों को पढ़ाई के टाइम पे तो ये लोग जाने नहीं देते मैदान में इस तरह, मतलब तो उसके बाद सॉरी ग्राउंड जो होती है बनी हुई बच्चों की, वहाँ जाने तो देते नहीं हैं। तो जब पढ़ाई नहीं होती, मतलब इस तरह कोई बच्चों को कोई दिन रखते हैं ना, तो फिर बच्चे इंजॉय करते हैं माओ के साथ या पेरेंट्स के साथ। अदरवाइज़ ना बच्चों को थोड़ी सख्ती करते हैं। इस स्कूल में ना पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन है बच्चों पे। बच्चों के लिए ना कोई इन्होंने फ़न डे फ़न फेयर इस तरह का कुछ नहीं रखते, बहुत मुश्किल से कोई दिन रखते हैं। और बस पढ़ाई 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 इस तरह का इनका सिस्टम है। तो बच्चों की प्ले एरिया जो बनाया हुआ है ना, वहाँ पे बच्चों को जाने भी नहीं देते, बहुत कम जाने देते हैं। तो उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आके तो मैंने हस्बैंड के लिए पराठा बनाया था। उन्होंने दाल लेनी थी, दाल माश की बनाई हुई थी जो मैंने, वो पड़ी हुई थी फ्रिज में। वो कहते हैं मुझे वो दे दो। और बच्चों के लिए मैंने चने और नान मंगवाए थे, बच्चे चने नान खाना चाहते थे। ये आए थे और नाश्ते का वेट कर रही थी। तो फिर मैंने इन सबको नाश्ता दिया। कश्यप भी अपना नाश्ता लेके साइड पे बैठी हुई थी। तो ये हीटर लगाया हुआ मेरे हस्बैंड ने। आप देख के सोच रहे होंगे कि हीटर कैसे लगा लिया। तो मेरे हस्बैंड को ज़रा सर्दी ज़्यादा लगती है, मुझे भी लगती है, मैं भी लगा के सम टाइम बैठ जाती हूँ। तो ये हमारी चाय बन रही थी, नाश्ता दे के आई थी। मैंने चाय कप्स में डालनी थी, सबको चाय देनी थी। फिर उसके बाद ना नाश्ता करने के बाद ना थोड़ी सर्दी थी, मतलब 12 का टाइम था। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को लेके छत पे चले जाते हैं। फिर हम थोड़ी देर छत पे चले गए थे। और ये नाश्ता, बर्तन वगैरह धोने वाले थे, चने वगैरह पड़े हुए हैं जी। भी उस नाश्ता करने के बाद आए थे हम लोग छत पे। ये वो देखिए हमारे एसी के ऊपर आयत बैठी हुई है। वो देखिए मैं क्लोज लेके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एसी के ऊपर आयत फातिमा बैठी हुई है। तो मैं आई थी इसको लेके छत पे कपड़े थे रात के पड़े हुए, धो गई थी काम वाली, वो पड़े हुए हैं कुछ। तो कुछ फिर जो है ना, ये कंबल मेरा ब्लैंकेट है, मैं लेके सोती हूँ। मैं और आयत नहीं, ऊपर नहीं बैठता, गंदा है। मैं और आयत लेके सोते हैं। तो कशा ने रात को ना इसके ऊपर पानी गिरा दिया था। तो मैंने उसको छत पर डाला, देख नीचे लग रहा है। अब तार जो है नीचे हो गई है, बच्चों ने झूले ले लेके ना इस तरह तारे नीचे कर दिए हैं, नहीं करो। और मैंने वो कश्यप को नीचे भेजा टप लेने के लिए, टप लेके आता है। तो फिर मैं आती है तो फिर मैं कपड़े उतारती हूँ सारे। टोकरी टूट गई है, अब मुझे टप में कपड़े डालने पड़ते हैं, बड़ा मसला हो रहा है। तो ये साथ वाले इधर आ गए हुए हैं, इनका वो आदमी घूम रहा छत पे। तो मैं इस तरफ हो गई हूँ, अंकल है कोई, आई थिंक वो पेंट कर रहे हैं, सफेदी वगैरह कोई कर रहे हैं। तो वो इधर छत पे हैं, अभी था काम हो रहा है इनका। वैसे भी पठान है तो इनका काफ़ी सारे लोग इनके घर पे रहते हैं। तो जब हम लोग छत पे ना कम ही आते हैं ज़रा, कि कम ही, मतलब ज़्यादा ना ऊपर हो ना ज़्यादा, मतलब आमना सामना हो। क्योंकि मैं ना मतलब
अपने काम से काम रखती हूँ, दूसरों से काम ही मिलती हूँ। तो बस मैं ऐसी छत पे आई थी, मैंने सोचा चले आपके साथ शेयरिंग करते देखें हमारा एलोवेरा जो है कितना ज़्यादा हो गया और मैं आपको शो करवाती हूँ। वो भी देख लें। एलोवेरा जेल जो है मैंने निकाल के सर पे लगानी थी, जान हो रही है। ये देखें कितना ज़्यादा एलोवेरा हो गया माशाल्लाह से। अब तो ये ग्रीन ग्रीन हो रहा है। मैं सोच रही थी थोड़ा सा उतार के सेव कर लूँ, फिर मैं सोचती हूँ सेव क्यों करूँ, इतना सारा है माशाल्लाह से। और ये अल्लाह करे ऐसे ही रहे, ख़राब ना हो। तो मुझे ज़रूरत जब पड़ती है मैं ऊपर से काट लेती हूँ आके। देखें बल्कि सारा मोहल्ला मेरे से लेके जाता है, जिसको ज़रूरत पड़े वो आके मांग लेते हैं, मैं दे देती हूँ। देखें माशाल्लाह से। तो अब मैं कपड़े उतार के नीचे जाऊँगी, उसके बाद जाके नीचे काम करना है। स्कूल से आई हूँ अभी, तो बहुत सारा काम है करने वाले। नीचे आने के बाद व्यूज़ मैंने किया था घर का काम, और ये मैंने मूली बना के रखी है, वही जो मैंने आपको इसकी रेसिपी भी दी थी, जो मूली वाले पराठे बनते हैं। तो ये मूली पका के रखी है मैंने, पराठे बनाऊंगी इसके। बच्चे ट्यूशन चले गए थे आके नीचे, तो 2:30 बजे जाना था उन्हें, आज फ्राइडे था तो जल्दी चले गए थे। नहा के कपड़े बना दिए थे उनको मैंने। तो ये जो है ना मूली बनाई थी, और ये आलू बनाए थे, क्योंकि बच्चे ना मूली कम ही थी, और ये आलू पीठी बना के मैंने रखी है। मैंने कहा चलो कोई बच्चा आलू वाला पराठा खा लेगा, कोई मूली वाला खा लेगा। तो आटा गूंद के पड़ा हुआ है, जैसे ही अब बच्चे आएंगे ना तो मैं उन लोगों को ये देने वाली हूँ। तो ये मैंने सोचा था कि थोड़ी रोटियों में चली जाएगी, बाकी की टिक्कियाँ बन जाएंगी। तो मैंने अच्छी सी इसमें ना हरी मिर्च वगैरह कूट के रख दिया, सारा रेडी करके रखा हुआ है। तवा भी ऊपर ही पड़ा हुआ है, बस बच्चों ने आना तो मैंने झटपट उनको रोटियाँ बना के देनी है, तो फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। और इसके साथ ही ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो ये बस मैंने फिर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ये मेरा हीटर चल रहा है अभी माशाल्लाह से। गैस है, गैस जाती है हमारी 9:15 बजे, तो गैस सारा दिन आती है। फ्राइडे को थोड़ी कम हो जाती है, लोगों ने नहाना होता है शायद इसलिए, या जुम्मा पढ़ना होता है। ये कल परसों मैंने सूप बनाया था, तो उसमें से थोड़ी सी बची थी, तो ये मैं लेके आई हूँ। मैंने कहा इस पर सेक लगवा के ना थोड़ी सी खाते हैं, तब तक इसको एंजॉय करते हैं, तब तक बच्चे आ जाएंगे। तो फिर बच्चों के साथ जो है ना खाना खाया जाएगा। वही नाश्ता करके बच्चे गए हुए हैं, मैंने भी वही नाश्ता किया हुआ है। तो मैंने सोचा था बच्चे आते हैं ना, फिर उनके साथ मिल के पराठे बनाते हैं, साथ में चाय और दही वगैरह लेंगे, जो भी उनका दिल करेगा। तो मैं पराठे भी आपके साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट में व्लॉग में इंशाल्लाह। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।